दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, रिजल्ट आपको अच्छे से अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल सके। अब प्रश्न उठता है कि ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे आप सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ ही रहे हैं आप, पहली क्लास से लेके और के जीवन से लेके अभी तक, तो सबको सब कुछ पता है। लेकिन जो मुझे लगता है कि बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है, वो आपको मैं 5 या 6 टेक्निक बताऊंगा। यदि आप उनको प्रॉपर वे पे फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आपको जो जितनी भी पढ़ाई आप करेंगे उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि आप इन टेक्निक को, एक चीज़ है सुनना और सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देना, और दूसरा चीज़ है कि इन टेक्निक को आप सुने, मनन करें और उसको कार्य रूप में वर्णित करें, एग्जीक्यूट करें। ठीक है, देखिए हर जगह ज्ञान प्राप्ति तो आजकल हर जगह है, कमी नहीं है, कहीं इतने सारे माध्यम हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो चीज़ें सुन रहे हैं उसको सुनने के बाद हम कार्य रूप में वर्णित करें, एग्जीक्यूट करें, तब इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। उम्मीद है कि आप इन जो टेक्निक में 6 बताने वाला हूँ उसको आप अच्छे से सुनेंगे भी और कार्य रूप में वर्णित करेंगे, और यदि आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब ये जो पढ़ाई का बेस्ट रिजल्ट है, परफॉर्मेंस जो है, ये चाहे वो स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हों, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, है ना, सभी के लिए बराबर या समान रूप से उपयोगी है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, आप स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ाई है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ाई है। तो आइए मैं बताऊं आपको 6 टेक्निक्स कौन सी हैं, उसकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आप आसानी से उसको जो है उसको फॉलो कर सकें। जब भी आप तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले आप सिलेबस देख के एक प्लान बनाएं। प्लान का मतलब ये है कि जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सिलेबस में 10 यूनिट हैं, तो आपके पास कितना सिलेबस है, कितनी किताबें हैं, मतलब रिसोर्सेस कितना है, और आपके पास आवंटित टाइम मतलब समय कितना है। उस समय के हिसाब से आप पूरे सिलेबस को टुकड़ों में बांट लीजिए, और उसके हिसाब से जो आपने बांट लिया है अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से ही आप पढ़िए। होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा, सपोज आपको एक किताब पढ़ना है, एक ही किताब है आपको और 1 महीने का समय, तो पहले दिन आप 1 पेज ही पढ़ पाते हैं, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, दूसरे दिन पता चला आपने 2 पेज पढ़ लिया, और ऐसा करके आपने, हो सकता है कि 1 महीने में से 15 दिन आपने क्या पढ़ा, 500 पेज की यदि किताब है तो आपने 100 पेज ही पढ़ा, अब बचे कितने, 400 पेज। अब आखिरी के 15 दिनों में आप 400 पेज पढ़ेंगे और आप शुरू के 15 दिनों में आपने कितना पढ़ा, 100 पेज। तो ये नया नहीं हो पाएगा। यदि 10 यूनिट में वो टोटल डिवाइड है तो प्रॉपर तरीके से आप ऐसा पढ़ पाएंगे क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या है, आप प्लान बनाएं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको देखते हुए, और जो आपके पास समय है, जो स्कूल कॉलेज के एग्जाम है उसको, उनके लिए तो एक फिक्स समय है भाई, जुलाई से शुरू होके जो एग्ज़ाम मार्च में हो रहे हैं फिक्स समय 7, 8, 9 महीने का। लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हर एक में समय अलग अलग रहता है, किसी में 4 महीने मिल रहा है, किसी में आपको 6 महीने मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएं। उससे ये होगा कि एक तो आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे अपने, दूसरा आपने चूंकि टुकड़े कर लिया सिलेबस को, टुकड़े मतलब यूनिट वाइज डिवाइड कर लिया आपने, आपको पता है कि आपके पास, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यदि आपके पास 4 महीने का टाइम है किसी परीक्षा की तैयारी के लिए, आपने पूरे सिलेबस को, पूरी किताबों को बांट लिया है। आपके पास 10 किताबें तो आपने बांट लिया है कि यार हमें पहले इस महीने ये 2 किताबें, दूसरे महीने ये 2 किताबें, तब आप क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे और पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है, आप सभी को पता है, शुरुआती महीनों में हम 10-20 की स्पीड से पढ़ते हैं, फिर 30-40 स्पीड होती है, और परीक्षा के दिनों में 100 से ज़्यादा स्पीड हो जाती है। वहीं एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है, स्पीड बढ़ाएंगे आप तो, और रिजल्ट भी बेहतर नहीं मिलेंगे। तो पहली बात जो थी, मेरा पहला जो तकनीक थी कि आप प्लान बनाएं, प्रॉपर वे पे प्लान बनाएं, रिसोर्सेस वर्सेस टाइम को देखते हुए। अब दूसरी बात करें, अब आपने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने के बाद क्या होता है, आपको कुछ समय तक याद रहता है, लेकिन ये याददाश्त की भी एक सीमा होती है। जैसे आजकल क्या है, आप YouTube चैनल से भी सुनते हैं वीडियोस, आपने किसी टॉपिक के सुना, सोचा आपको याद हो गया, ऐसा नहीं होता। पता चला आपको याद तो हो गया लेकिन वो जल्दी ही भूल जाएगा। आपको अभी जो चीज़ साल भर पहले जो चीज़ बहुत अच्छे से बनती थी, हो सकता है आज की डेट पे उसका 10%, 5% भी ना पता हो।
तो उसका सही तरीका क्या है कि आप जो भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, बुक से पढ़ें, उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। यदि आप विस्तृत नोट्स ना बना पाएँ तो शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स जो होते हैं ना, कीवर्ड्स के रूप में नोट्स बनाएं। लेकिन नोट्स अनिवार्य रूप से बनाएं। ये आपका तरीका है कि आप विस्तृत बनाना चाह रहे हैं कि की नोट्स बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बनाएं, खाली चीज़ों को हवा में ना रहने दें। ये हुआ आपका दूसरा टेक्निक। तीसरी चीज़ क्या है इसमें आपकी? कंटिन्यूटी। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निरंतरता, कंटिन्यूटी। होता क्या है, विद्यार्थी जो है टाइम टेबल बना लेते हैं, आज टाइम टेबल बनाता हूँ यार, कई दिन से पढ़ाई नहीं हुई है। अब उन्होंने जोश में पता चला ऐसा टाइम टेबल बना लिया कि हमने 16 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे भी, वो 10 दिन पढ़ेंगे, हो सकता है 15 दिन खींच के ले जाएं 16 घंटे पढ़ने का। लेकिन क्या होता है, फिर इससे ज़्यादा उनकी हिम्मत काम नहीं देगी, बोरियत आ जाएगी। तो आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं आप, वो एक इस तरीके से बनाएं कि आप उसको लंबे समय तक फॉलो कर सकें। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज की हो, चाहे आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, थोड़ा समय, टाइम स्पान तो लगता ही है। तो आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाएं जिसको आप फॉलो कर सकें। यदि आप सोचेंगे कि 5 घंटे पढ़ना, और यदि आपने 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लिया, तो आपका क्या कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, क्योंकि आपने जितना सोचा था, टारगेट जो रखा था, उससे ज़्यादा कर लिया। लेकिन पता चला आपने टारगेट 16 घंटे का रखा है और आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो है आत्मविश्वास में कमी आएगी। इसलिए बेटर ये है कि आप कम रखें और उससे ज़्यादा अचीव करें, और निरंतरता किसी भी रूप में बनाए रखें। हो सकता है कोई काम आ गया हो आपको, तो एक आध दिन आप कम पढ़ पाएँ। कम पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना एक अलग बात है, ठीक है, वो तो समय के हिसाब से चलता है। कोई परेशानी आ गई हो आप, लेकिन आपको निरंतरता बनाना है। ये नहीं कि आपने पता चले 5 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा, फिर आपने 15 दिन फिर सो गए, शांत पड़ गए, तो ऐसा नहीं। निरंतरता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुनी है, वो जो है यही कंटिन्यूटी की बताता है कि कंटिन्यूटी की जीत होती है। चौथी चीज़ है रिवीज़न। जो आप पढ़ते हैं उसके लिए आप जो शेड्यूल बना रहे हैं या टाइम टेबल बना रहे हैं, उसमें आप रिवीजन के लिए एक समय दीजिए अनिवार्य रूप से। जैसे आप यदि 70% समय या 80% समय भी नया पढ़ने में दे रहे हैं, तो मिनिमम 20 तो दीजिए कम से कम। हो सकता है आप 40-60 का रेशियो रखें, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर मेमोरी, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कितना बचा है आपकी परीक्षा के लिए। लेकिन फिर भी कैसा भी हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ समय रिवीजन को अनिवार्य रूप से दें। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक पुरानी कहावत है ना, आगे पाठ पीछे सा पाठ। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, आप आगे का पढ़ते रहते हैं जब तक पीछे का भूल जाते हैं। रिवीजन की जो टेक्निक है वो आपको पता ही होगा कि आपको जिस दिन पढ़ते हैं, सेकंड डे एक बार उसको तुरंत अनिवार्य रूप से ज़रूर पढ़ें, और फिर उसको एक सप्ताह में पढ़ें, और फिर एक महीने में पढ़ें। ये टेक्निक होती है। मतलब आपने जिस दिन पढ़ा, अगली रीडिंग उसके एक दिन बाद सेकंड डे हो, फिर एक सप्ताह के अंदर हो, और फिर हर महीने हो। तो ऐसा आपको क्या है, वो चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। नहीं तो पता चला आपने पहला जो पढ़ा था जनवरी में, फरवरी आते आते तक वो ख़त्म, मार्च आते तक वो जनवरी वाला भूल गए, तो ये गड़बड़ होता है। फिर आपको नए सिरे से फिर से पढ़ना पड़ता है उतना। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चौथी बात हो गई। पाँचवीं बात है असेसमेंट। अब जैसे देखिए, आपने प्लान बना लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने कंटिन्यूटी भी रख लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन ये पता भी तो चलना चाहिए कि आपकी पढ़ाई किस दिशा में जा रही है। तो उसके लिए क्या है, आपको पुराने पेपर्स पे नज़र रखनी है, और साथ ही मॉक टेस्ट देना है। चाहे कोई कोचिंग संस्थान के हों, आपके कलीग्स के हों, मित्र लोग आपस में ले लें, लेकिन टेस्ट जरूर दें। आपका मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि आपकी कमी कहाँ रह गई है। सीधे एग्ज़ाम हॉल में यदि मूल्यांकन होगा तो कमी सुधारने का मौका कहाँ मिलेगा। तो आपका मूल्यांकन या टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर की चारों जो चीज़ें हैं, उनमें यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम उनको सुधार सकते हैं परीक्षा के पहले, समय के पहले, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। यदि आप मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपने पहले से कई टेस्ट दे चुके होते हैं। बहुत इजी गोइंग होता है हर चीज़। तो ये तो हुई पढ़ने का तरीका, जिससे आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके, मतलब मैक्सिमम जो है आप अच्छा आप कर सकें कम समय में मेहनत करके। अब एक चीज़ होती है प्रेजेंटेशन। ये भी इनडायरेक्टली रिलेटेड है एग्ज़ाम से, हालांकि ये पढ़ने से नहीं है डायरेक्टली। एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपने घर पे रह के पढ़ा है, कि आपने किसी कोचिंग में पढ़ा है,
आपने एसी रूम में बैठ के पढ़ा है या धूप में पढ़ा है, आपने 1 किताबें पढ़ी हैं या 10 किताबें पढ़ी हैं, आपने 1 घंटे पढ़ा है या 10 घंटे पढ़ा है, ये मायने नहीं रखता। आपकी कॉपी जो चेकर होता है उसके और आपके बीच में क्या होती है, आपकी कॉपी में कैसा प्रेजेंटेशन है, क्या लिखा है, उसके बेस पे वो नंबर देता है। अभी मैंने जो सारी चीज़ें बताया उससे उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है सिर्फ आपकी कॉपी वो चीज़ है जो चेकर और आपके बीच में है और जो आपको बता रही है कि आपको कितना ज्ञान है। तो आप अपना प्रेजेंटेशन, मतलब जो पढ़ाई किया वो तो ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। आप सुंदर तरीके से लिखें, चीज़ों को कम शब्दों में मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश करें, कई डायमेंशंस बताने की कोशिश करें। ये स्पेशली जो है सिविल सर्विसेज PSC जैसी चीज़ों में, वो मुख्य परीक्षा में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे टेस्ट जो प्रिलिमिनरी टाइप के होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वहाँ तो कोई इशू नहीं, वहाँ प्रेजेंटेशन का कोई बात ही नहीं है। आपका यदि सही है, आपका ए ऑप्शन सही है, आपने लगा दिया है तो राजा बाबू बन गए आप। लेकिन यदि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर्स हैं मेंस वाले, उसमें आपको, या स्कूल कॉलेज वाले जहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना है आपको, वहाँ आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं अपनी बात समराइज कर दूं कि सबसे पहली बात, आप प्लान बनाएं। प्लान बनाने से होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कितना समय टाइम पीरियड है आपको, और किस समय में क्या चीज़ें हमको करना है, एक प्लान रहेगा। इसके बाद आप नोट्स समराइज फॉर्म में ज़रूर बनाएं, कंटिन्यूटी रखें पढ़ाई के प्रति, रिवीजन समय समय पे ज़रूर करें, अपना मूल्यांकन या मार्क टेस्ट असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और लास्ट मोमेंट में जो एग्ज़ाम हाल में जो है आपका परीक्षा की जो प्रेजेंटेशन है वो वहाँ डायरेक्टली नहीं होगा, उसके लिए आपको पहले से घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो चाहे वो स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम हो, आपको निश्चित तौर पे जो आपने पढ़ाई की है उसका बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।